परंतु पुलिस में कई ऐसे लोग जो बैठे हुए हैं वो बाकायदा वो उन बुक्कियों से, सट्टे वालों से देन लेते हैं। तो इनकी मृत्यु का दोष डायरेक्ट वो बुक्की के ऊपर में जाता है, उसके ऊपर में हत्या का आरोप उसके ऊपर में लगना चाहिए और हत्या की कार्रवाई उनके ऊपर में होनी चाहिए। ये इतना बड़ा संगीन जुर्म है साहब। ये नाम हर गली मोहल्ले इवन पुलिस वालों को भी मालूम होगा, लेकिन इसको कार्रवाई नहीं हो रही ना। हम पुलिस को 2-3 बार पुलिस को मेरे को लग रहा है बगैर प्रशासन के सहयोग के, पुलिस के सहयोग से ये काम हो सकता है। हमको कुछ बोलना यानी अपनी जान हथेली पे रखना। नमस्कार, महाराष्ट्र टीवी 24 में मैं रितेश बुरकर। क्रिकेट बुकियों के कारण नागपुर शहर में कई लोगों ने आत्महत्या की है। क्रिकेट बुकी अपने पैसे वसूलने के लिए अप्रति प्रवृत्ति के लोगों को रखते हैं। वसूली वालों को देखकर लोग डर के कारण घर में छुप जाते हैं या घर के सदस्यों को सामने लाते हैं। इसमें वेद प्रकाश आर्य जो माजी नगर सेवक थे जीरपड़का का, उनका क्या कहना है, आइए सुनिए। सबसे पहले ये बड़े दुख की बात है कि यह जो घटना हुई वह एक समाज के लिए शर्मनाक घटना है और जितने भी यानी बड़े बड़े लोग हैं, सांसद और आमदार, वो सब खामोश बैठे हुए हैं। बड़ा दुर्भाग्य यह है कि यह जो घटना हुई, ऐसे जो समाचार पत्रों में चर्चा हुई और या जो लोगों से के मुंह से सुनी कि इनके ऊपर कुछ कर्जा था, और जिन लोगों ने इनको कर्जा दिया था, और इसके पहले मैंने कई उदाहरण देख चुका हूँ ऐसे उत्तर नागपुर में, तो कई लोग ऐसे रहते जो बुक्की रहते, सट्टे वाले रहते, बदमाश रहते हैं या जो ब्याज का धंधा करते हैं। वे ब्याज का धंधा इस तरीके से करते हैं, समझ लीजिए 1 लाख रुपए किसी से हमने ब्याज पे लिए, तो वो या तो ऐसा बोलता है कि 1000 रुपये रोज का ब्याज, यानी महीने में 30,000, या नहीं तो 10%, 15%, 20% ब्याज पे यह पैसा वो ले लेता है। फिर वो लेता बेचारा 2 लाख है, उसका ब्याज लगते लगते वो 70 लाख, 80 लाख, करोड़ रुपए हो जाता है। पर एक्चुअल रकम रहती है 1 लाख, 2 लाख रुपए, 50,000, 10,000, 5,000। तो वह रकम जब ऐसे बढ़ते बढ़ते जाती है, और ये जो बुक्की और बदमाश रहते हैं जो ब्याज पे पैसे देने वाले, वो कोरे स्टैम्प पेपर पे सही लेके रख देते हैं। और यह जो सब वारदातें होती है, इसमें कुछ पुलिस वाले भी मिले रहते हैं इनके साथ में। अगर आदमी वो पुलिस थाने में भी शिकायत करने जाता है तो उसकी वहाँ कोई सुनवाई नहीं होती कि मेरे को इसने 10%, 20% ब्याज पे पैसे दिए हैं या रोज़ मेरे से 500, 1000 रुपये लेता है, इसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। अगर समाज में कोई गंदगी फैलाता है, आज नागपुर शहर में बुक्की, सट्टे वाले, ड्रग्स, जो मैं तो कभी सुना नहीं था, MD वगैरह बोलते हैं, इतने खुलेआम चलता है। यह पुलिस की सांठ-गांठ के बगैर हो ही नहीं सकता। मैं ऐसे नहीं बोलता कि पुलिस डिपार्टमेंट में सब ऐसे रहते हैं, परंतु पुलिस में कई ऐसे लोग जो बैठे हुए हैं वो बाकायदा वो उन बुक्कियों से, सट्टे वालों से देन लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति, हमारे जैसा व्यक्ति, कोई शिकायत करने अगर पुलिस थाने चला जाए कि ये यहाँ पर सट्टे का धंधा चल रहा है, यहाँ पर ड्रग्स का धंधा चल रहा है, ये दारू का धंधा अवैध चल रहा है, तो ये पुलिस वाले उसी को बता देते हैं कि वेद प्रकाश आर्य आया था और तुम्हारी कंप्लेंट करके गया था। तो आदमी जाए किसके पास जाए? और सब लोग तो पुलिस कमिश्नर के पास जा ही नहीं सकते हैं। एक पुलिस थाने में लोगों को जाने के लिए बोलो तो उसको डर लगता है। अब पुलिस कमिश्नर, DCP के यहाँ पहुँचना तो एक सामान्य आदमी की आज के ज़माने में बहुत मुझे नामुमकिन लगता है। परंतु अगर हमारे जो नागपुर शहर के पुलिस कमिश्नर है अमितेश कुमार जी ने जो कुछ समझ लीजिए उन्होंने अच्छा नियंत्रण किया है, मुझे उम्मीद है कि इस प्रकरण पे अमितेश कुमार जी स्वयं यहाँ पर नियंत्रण करेंगे और जो पुलिस वाले मिले हुए हैं और जो अपराधी हैं जिन्होंने ब्याज पे पैसा दिया है, उनके कारण 4 लोगों ने सुसाइड किया है, या सुसाइड का प्रकरण न दाखिल करते हुए इसको हत्या का प्रकरण दाखिल करना चाहिए, ऐसी मुझे अमितेश कुमार जी से पूरी उम्मीद है। 19/1/2022 में जेरडका पुलिस स्टेशन हद में क्रिकेट बुकी के कारण मदन अग्रवाल ने अपने 2 बच्चों और पत्नी को जान से मारकर खुद फांसी लगा लिया, लेकिन आज तक इस प्रकरण में क्या हुआ किसी को पता नहीं। इसी में वहां के नगर सेवक विक्की कुकरेजा का क्या कहना, सुनिए। बहुत ही शर्मनाक घटना हमारे क्षेत्र के अंदर में हुई है। मदन अग्रवाल नाम के एक व्यक्ति ने, जिसका चाइनीज़ का ठेला था और बहुत अच्छा बिजनेस करता था, ऐसा मदन
जवान लड़का, जवान भी मतलब एकदम जवान लड़का, उसने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया। सही में जब से सुना है तब से दिमाग काम नहीं कर रहा। एक बहुत बड़ी घटना का हम 100% पहले तो निषेध करते हैं। जिस व्यक्ति ने ये घटना की है, अपनी पत्नी और 2 बच्चों का गला काट दिया और खुद को फांसी पे लगा दिया, ऐसे जितने भी उसको सट्टे के व्यापार के अंदर में संलग्न किए जिन लोगों ने, उन सभी के ऊपर में बड़ी से बड़ी जो कार्रवाई हो सकती है, एक हत्या की कार्रवाई उनके ऊपर में होनी चाहिए। ये हम पुलिस डिपार्टमेंट को मांग करते हैं और हम कठोर से कठोर कार्रवाई इनके ऊपर में, जिसने भी ये अंजाम किया है यह विषय, उसके ऊपर में लगनी चाहिए। जिसने उसको सट्टे के अंदर में खेलने के लिए प्रेरित किया, जो समय समय पर उनको उधारी देते थे और इतना आगे तक के लेके गए, अब कितना बड़ा आंकड़ा है, कितने लाखों रुपए उसके अंदर में निकल के आ रहा है जो उसको सट्टे पे देने थे, हमें मालूम नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पर ये एक बहुत बड़ी बात है। जैसा कि रितेश भाई आपने हमसे पूछा है, निश्चित तौर पर हमारे समाज के और इस क्षेत्र के अंदर में सट्टे की लत धीरे धीरे बढ़ी है। मैं पुलिस विभाग से, हमारे डीसीपी साहब से, मनीष केलविया साहब से भी निवेदन करूंगा कि इसके ऊपर में कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। जब से कांग्रेस की सरकार यहाँ आई है, एक तरीके से लॉ एंड ऑर्डर से पकड़ सब छूट गई है। तो निश्चित तौर पर हम इसके ऊपर में ज़रूरत पड़ेगी तो पुलिस विभाग के साथ मिलकर हम काम करेंगे। और जो लोग यहाँ बस्ती के अंदर क्षेत्र को, बच्चों को इस तरीके से प्रेरित करते हैं, इन सभी के नाम उजागर करके पुलिस डिपार्टमेंट को देंगे। और ज़रूरत पड़ेगी और पुलिस विभाग हमारे कहने के बाद भी नहीं सुनेगा तो हम इसके ऊपर में एजिटेशन करेंगे, हंगर स्ट्राइक तक के जाएंगे। लेकिन ये घटना से एक बड़ी सीख लेने की बात है कि इसके बाद कोई और परिवार इस तरीके की घटना न करे। इसके लिए हमारे सरीके समाज से भी, जितने भी जो भी पार्टी के होंगे, अबो पार्टी लाइन, सब ने एक होना चाहिए और पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर और जो भी इससे जुड़े हुए विभाग है उनके ऊपर में हमने तुरंत एजिटेशन देकर और ज़्यादा से ज़्यादा इंक्वायरी करके और परिवार इसके अंदर में ख़राब ना हो और हमारे बच्चे इसके अंदर में इन्वॉल्व ना हो, इसके लिए इस क्षेत्र से इस तरीके के सट्टे के व्यापार को 100% समाप्त करने का, ये इस घटना से हमने एक अपने आप से एक रिजोल्यूशन पास किया है, वचन लिया हुआ है कि जब तक कि इसकी जड़ तक हम नहीं पहुंचेंगे तब तक कि इसको छोड़ेंगे नहीं। रितेश भाई, बहुत आपने अच्छा बात बोला कि इसके अंदर जुड़े हुए लोग कौन हैं। अब मैं तो सही बताऊं तो मैं तो जानता नहीं कि इसके अंदर में कौन व्यक्ति इस तरीके का व्यापार करते हैं। लेकिन आज तो पुलिस को एक कड़ी, वैसे तो पुलिस को सब शायद मालूम रहता ही होगा, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है संदेश पेपर के अंदर में शायद उन्होंने कुछ नाम छापे हैं, ऐसा मेरे को कहीं किसी ने बताया, लेकिन मैंने न्यूज़ अभी तक नहीं पढ़ी है। लेकिन निश्चित तौर पर पत्रकारों के माध्यम से, चाहे पुलिस विभाग के माध्यम से, नहीं तो जनता के बीच में जाकर हम ऐसे जो पुराने परिवार पीड़ित हुए इसके अंदर में, वहाँ से नाम निकालकर इन सभी जो भी बुक्की जरीपट का क्षेत्र या आसपास हमारे क्षेत्र के इस तरीके का गंदा काम करते हैं, इनके घर तक के घुस के हम इनको सीधा करेंगे। ये इस घटना से हमने अपने आप से एक प्रण लेके रखा है। तो इनकी मृत्यु का दोष डायरेक्ट वो बुक्की के ऊपर में जाता है, उसके ऊपर में हत्या का आरोप उसके ऊपर में लगना चाहिए और हत्या की कार्रवाई उनके ऊपर में होनी चाहिए। ये इतना बड़ा संगीन जुर्म है। जरूर उन लोगों के लिए मैं बात करना चाहूँगा जिन लोगों ने अपना बहुत कुछ सट्टोरियों के हाथ में गंवाया है, और उनको अगर आपको पेमेंट करनी भी है, आप आइए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ हम सब आपके साथ खड़े रहेंगे। पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर में साथ में जाएंगे। ऐसे बुक्की सब अपने घर में छुप के रहते हैं, जब वो अपने गुंडे बदमाश लोग आपके घर में बेचते, आप चिंता करने की ज़रूरत नहीं। हो गई होंगी तुम लोगों से गलती, लेकिन आज संरक्षण देने के लिए हम सब लोग आपके साथ खड़े। आप आइए, आप नाम दीजिए, सारे के सारे बुक्कियों के जेल के अंदर में नहीं डालेंगे तो आप हमारे को बताना, हम सब आपके साथ खड़े। अब वो पार्टी लाइन में बोल रहा हूँ, कोई बीजेपी नहीं, कोई दूसरी पार्टी नहीं, हम सब मानवता के नाते आपके साथ खड़े। कहीं कोई गलती भी होंगी तो मैं उन पेरेंट्स को भी कहूँगा, अपने बच्चों को सपोर्ट करते हुए उल्टे सीधे तरीके से पैसे मत दे के आइए, आप हमारे पास आइए। आपके बच्चे ने गलती भी की है तो हम आपके साथ खड़े रहेंगे और पूरी ताकत के साथ में सभी डिपार्टमेंट के लोगों को आपके साथ खड़े करेंगे। और ऐसे जितने भी बुक्की है जिन्होंने गलत काम किया है, मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि जो गलतियाँ आपने की है इसकी सज़ा माफ़ी नहीं हो सकती।
इसकी सज़ा आपने जरूर भुगतनी चाहिए, क्योंकि कई लोगों की जानें आपने लिए, कई लोगों के परिवार आपने खराब किए। ऐसे बहुत सारे परिवार होंगे जिनके घर में शादी होंगी बच्ची की, और उसने पैसे उठाकर आपको दे दिया, वो बच्ची की आज शादी नहीं हो पा रही है। इसकी माफ़ी नहीं हो सकती है, इसकी सिर्फ सज़ा हो सकती है, और आपके ऊपर कठोर से कठोर सज़ा मिलनी चाहिए। यही मैं विभाग को निर्देश देना चाहता हूँ। जेरीपटका में रहने वाले क्रिकेट बुकी के बारे में पुलिस को तो जानकारी रहने के बाद भी नागपुर पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? नागपुर के क्रिकेट बुकी को रिवॉल्वर का लाइसेंस तक पुलिस द्वारा मिल रहा। नागपुर के बुकियों के हौसले क्यों बुलंद हो रहे? जो परिवार में जो लोग सदस्य हैं उनके घर के, जो बुकियों के कारण आत्महत्या करते हैं, उनके कर्ज के से दबकर खुद सुसाइड करते हैं, लेकिन उनके लोग बाहर आके लोगों तक, पुलिस स्टेशन तक के जाके बताते नहीं कि हमारे लड़का हो, भाई हो, पिता हो, इनने किसी बुकी के कारण दबाव में आकर आत्महत्या किया। ये बातें पुलिस तक जाती नहीं, जिसके कारण नागपुर शहर के क्रिकेट बुकियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। जेरीपटका में जिनके भाई ने कम से कम 50 लाख सिर्फ क्रिकेट बुकियों वाले को देने में अपने दुकान घरदार बेच डाले, उनका नाम था कन्हैया। उनके भाई बैठे हैं, कन्हैया आ नहीं सकते कारण कि वो डरे हुए हैं। तो आप बताइए मेरे को कि आपके भाई को कौन कौन सी क्रिकेट का बुकी का शौक था एक, और जिसकी वजह से घरदार बेचना पड़ा? हमारे भाई नॉर्मली अपना अच्छा खासा धंधा करते थे। अचानक क्या हो गया, कैसे लपेटे में आए, कुछ जानकारी नहीं। एक दिन मालूम पड़ा कि उसका घरदार सब बुक गया है। उसको अगर जानकारी लेने गए तो उसमें हम समझ में आया कि इसके पीछे क्रिकेट का लोचा है। धीरे 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 समझते आया कि ये लोग इतने टेंशन देते हैं कि वो आदमी सुसाइड के मूड में आ जाता है। लेकिन कैसी तो भी उसने घरदार बेचते अपना धीरे धीरे करते हुए कर्जा चुकाया। आज भी उसके हाथ के बैंक के परेशानियाँ हम झेल रहे कि बैंकों से लेके सोना बेच के, घर बेच के उनको देना पड़ता है। किसको कहना है? क्रिकेट बुकी जिनके पास वो क्रिकेट लगाते थे, उन लोगों को पैसे दिए, उनको वसूली करने कोई आते थे क्या? जैसे क्रिकेट बुकी हो गए, उनके नाम अगर आपको मालूम हो तो आप बता सकते हैं। और या जैसे जो बुकी है तो जेरीपटका की बुकी थे क्या वो, क्या बाहर के थे? व्यवहार तो ये सब जेरीपटका में हुआ है, लेकिन उनके मेरे सामने उनकी एंट्री हुई नहीं है और भाई बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि वो अंदर ही अंदर कूद रहा है, परेशान है, पूरा जीरो हो गया है। मालूम नहीं क्या गेम खेली गई कि हमारे घर में सुसाइड हो गई। वो सुसाइड की तपास करने के लिए मैं किसने सुसाइड किया? हमारी बहू ने। क्या कारण क्या बताया गया था? कहने सुसाइड करने का कारण क्या था? कारण कुछ नहीं बताया गया, कुछ समझ में नहीं आया। धीरे धीरे तपास करने गए तो मालूम पड़ा कि ये इनके पार्टनर का हाथ है। अभी जो क्रिकेट बुकी का विषय चला, क्योंकि अभी जेरीपटका में सडनली अभी 4 लोगों ने एक ही घर के 4 लोगों की डेथ हो गई है। यानी ये वसूली के इसमें उनको क्रिकेट बुकी का शौक था, उसने बैच से पैसे लेके रखे थे, लेकिन आपके भाई ने पूरा घरदार बेच डाला है। क्या लगता है कि ऐसी घटनाएं दोबारा होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये हमारे समाज को समझना पड़ेगा। ये अपनी मैं जान हथेली रख के भी इंटरव्यू दे रहा हूँ, आपको बोल रहा हूँ अपने मुँह से, क्योंकि मेरे को आगे आने वाली बहुत परेशानी है। ये जो बोल रहा हूँ, लेकिन हमारे आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए, समझाने के लिए कि ये नालायकों से थोड़ा दूर रहो, क्योंकि ये लोग ऐसे घेरते हैं, धीरे 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 ऐसे चुंगल में फंसा देते हैं कि आदमी कहीं का नहीं रहता। पहले घर बिक जाएगा, गाड़ी बिक जाएगी, इनका पैसा वहीं का वहीं रहता है। जो पैसा दिया वो ब्याज में हो जाता है। जितना भी पैसा देते जाओ आखिर वो ब्याज में काउंट हो जाता है, मूल वहीं का वहीं रहता है आखिर में। आप मेरे को बताओ, नाम तो बता, जब आप सामने आए हैं तो नाम भी बताने में डर क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपको आज उन लोगों से लोग तो सावधान तो हो जाएंगे, अपने बड़े लोग, घर के लोग सावधान हो जाएंगे कि ऐसे लोगों से अपने को सावधान रहना, ऐसे लोगों से दोस्ती नहीं करना। जेरीपटका के अंदर में या नागपुर शहर में पकड़ो, लेकिन अपना अपन जेरीपटका का विषय है कि जेरीपटका में कई बुकी है जिनके नाम है चर्चित में है, उसके बाद भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। साहब ये नाम हर गली मोहल्ले, इवन पुलिस वालों को भी मालूम होगा, लेकिन इसको कार्रवाई ही नहीं हो रही ना। हम पुलिस को 2-3 बार पुलिस को, मेरे को लग रहा है बगैर प्रशासन के सहयोग के, पुलिस के सहयोग से ये काम हो सकता है? हमको कुछ बोलना यानी अपनी जान हथेली पे रखना, लेकिन धीरे से मैं जैसे इनका कहना था कि पुलिस की मिली भगत के बिगर ये काम नहीं हो सकता, लेकिन नागपुर शहर के अमितेश कुमार ने जब से आए हैं तब से दारू माफिया, बुक्की लोगों पे भी और अवैध काम करने वालों पे कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन आज भी
कई बुकी नागपुर शहर के अंदर में सक्रिय है और अपने कुछ फंडर लोगों को, अपने कुछ लोगों को इस काम पे लगा के रखे और खुद नागपुर में बैठने के बदले नागपुर के बाहर जाते, गोवा में, बॉम्बे में बैठ के, ये एमपी में बैठ के अपने काम करते और अपने कुछ लोगों को इस काम पे लगाए और वसूली के काम के लिए इन्हें गुंडे पाल के रखे। अगर समझो किसके ऊपर में 2 लाख की वसूली करना है, उसको कम से कम 40% उनको देते हैं, बाकी % अपने पास रखते हैं और इनके वसूली के काम भी पूरे क्रिमिनल लोग करते हैं। इसलिए इनके ऊपर में भी सबसे पहले सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जो नागपुर शहर में आज भी खुलेआम पुलिस को गुमराह कर रहे हैं और ये कुछ पुलिस वालों के साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। मदन अग्रवाल को धमकी देने वाले कौन लोग हैं, उनके नाम सामने आने के बाद भी आज खुलेआम आरोपी घूम रहे। नमस्कार। SMS काइनेटिक ई मोबिलिटी शोरूम इलेक्ट्रिक बाइक्स एंड ऑटो मिलने का एकमात्र स्थान, जहां आपको इलेक्ट्रिक वाहनों में मिलेगी अत्याधुनिक सुविधाएं, जिंग इलेक्ट्रिक एंड जूम इलेक्ट्रिक ई बाइक्स। इसके अलावा इलेक्ट्रिक ऑटो में मिलेंगे 4 मॉडल्स: काइनेटिक सफर स्मार्ट, काइनेटिक सुपर DX, काइनेटिक सफर जंबो, काइनेटिक सफर शक्ति, काइनेटिक ग्रीन सफर स्मार्ट, strong, spacious and superior e-rickshaws, low investment and higher returns. Visit us at Fitness Park Square, Ruikar Road, Mahal, Nagpur. Contact us 9096 654447. सोचो स्मार्ट, खरीदो सफर स्मार्ट।